शायद शंभू बाबू अभी डेस्क पे नहीं है। मैं इसी क्रम में श्री राम बली महतो कल्याणपुर विधानसभा प्रभारी को आमंत्रित करता हूँ, आएंगे और 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। आदरणीय मातृ सभा के अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित तमाम जनसुराज के नेतागण, सिंघिया घाट मां दुर्गा के प्रांगण में जो खचखचाती भीड़ में माता, बहनें, भाई, बंधुओं, छात्र नौजवान दोस्तों, साथियों, आज का यह जन सैलाब यह बताता है बिहार में जो भ्रष्टाचार है, यह जन सैलाब यह बताता है बिहार में जो शोषण और जुल्म है, बिहार के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। आज प्रशासन धन्य नाच करता है, उसका बदलाव का आज संकेत है। इसलिए मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह बिहार, यह आंदोलन नहीं, यह बिहार है। यह आंदोलन नहीं, यह बिहार है। और समस्तीपुर जिला से संकेत है कि पूरे बिहार में जन सुराज का सरकार बनने वाला है और भ्रष्टाचारियों का सरकार का अंत होने वाला है। इसी उम्मीद और आशा से आप लोगों को जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय साथियों, इसी आशा उम्मीद से आज मैं पूरे विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। विभूतिपुर का जो उम्मीदवार होंगे उनको भारी मत से जिताकर और पूरे बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। भारी मत से जिता करके भ्रष्टाचारी सरकार को बंद कर दीजिए। इसी आशा और विश्वास से इनकलाब जिंदाबाद, जन सुराज जिंदाबाद। आज इस सभा में उपस्थित सभी लोगों से मैं छोटा अनुज होने के नाते आग्रह करूंगा, जन सुराज का जब बैनर और झंडा बना था तो उस पर सबसे पहला स्लोगन लिखाया था, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। बात कर लेते हैं सर, समझे? तो हम आपसे आग्रह करेंगे जो आप सही लोग हैं और आपकी सोच सही है, इसका परिचय सभा स्थल पर दें। जो बैठने की जगह बनाई गई है उसके बाद जो खड़ा होने की जगह वहीं खड़े रहें। सामने का जो पैसेज है जो हमारे मुख्य अतिथि आते हैं उनके आने जाने के लिए है, तो आपसे हम करबद्ध आग्रह करते हैं कि अगर खाना होना ही है तो मन से दाहिने या बाएं तरफ खड़ा हो जाए, सामने भीड़ न लगाए, थोड़ा देखने में व्यवस्थित लगता है सारा चीज। मैं संबोधन की अगली कड़ी में अपने जिला के ऊर्जावान वक्ता, जिला अभियान समिति के संयोजक निरंजन बाबू से आग्रह करता हूं, डेस्क पे आएंगे और 5 मिनट में अपनी बातों को रखेंगे। निरंजन बाबू एक बार जोरदार ताली लगाएं। कहाँ से लीजिएगा? कहाँ लेना, कहाँ है? आके लीजिएगा ना, पहले आके लीजिएगा तब ना जाके लगाएंगे। जन सुराज उद्घोष कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई अभिषेक कनल जी, जाबाज नेता और जन सुराज के समस्तीपुर में जिला युवा अध्यक्ष और इस मीटिंग के संचालक भाई प्रभात प्रसून जी, गार्जियन स्वरूप यहाँ पर पहुंचे हुए हमारे पूर्व विधायक निषाद जी, डिप्टी मेयर श्री रामबाग ठाकुर जी, विभूतिपुर से उपस्थित आप तमाम लोग और जिले के कोने-कोने से आए हुए माताओं, बहनों, किसान मजदूर साथियों एवं जन सुराज के कार्यकर्ता कर, मैं भाषण देने नहीं आया। प्रधानमंत्री जब तक नहीं आए हैं मीटिंग में तब तक
मंच खाली रहेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग उस टाइम की पूर्ति कर रहे हैं ताकि आप कोई लोग छोड़ रहे हैं। यह सबसे बात, क्योंकि आप लोग भी प्रशांत किशोर जी को सुनने आए। उनके आने के बाद संभवतः 2-4 साथी जो उनके साथ आएंगे वही बोलेंगे, बाकी को मेरे समझ से बोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको यहाँ के बाद भी केस निजामत में इफ्तार पार्टी में शामिल होना है और उसके बाद समस्तीपुर जिला में प्रबुद्ध जनों के साथ, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सभी लोगों के साथ बैठ कर मीटिंग करना है, पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। इसलिए उनके एक मिनट का कीमत है। हम अपने संचालक महोदय को भी आग्रह करना चाहेंगे कि उनके आने के बाद कम से कम लोगों को समय मिले, बाकी लोग पहले बोले। साथियों, चूंकि आप प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं तो हम आपसे आग्रह करेंगे माता दुर्गा को स्वस्थ मान करके कि आपके शरीर में माता दुर्गा ने बहुत क्षमता दी है, जितने ताकत है हमारे प्रशांत किशोर जिस तरीका से अपने बिहार का नारा लगाते हैं, जय बिहार करते हैं, उसी तरह हम बोलेंगे जय बिहार, आप लोग बोलेंगे जय जय बिहार। बोलिएगा ना, बोलिएगा ना, कोई अभी कुछ नहीं रहिएगा। आज बिहार दिवस भी है, आज 15,000 बिहार दिवस भी है। जय बिहार, जय जय बिहार। लेकिन मेरे हमारे सब आदमी तो रोजा नहीं रख सकते, जो रोजा रखे हुए हैं उनकी मजबूरी है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हम बोलेंगे जनता का सुंदर राज, आप बोलेंगे जन सुराज, जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मुझको जन सुराज ने आपके जिला का, हमारे जिला का अभियान समिति का संयोजक बनाया। अभियान जन सुराज एक अभियान था और अभियान है और अभियान चलता रहेगा। 2 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी का गठन हुआ। अभियान जो 2.5 साल से चल रहा। तो माताओं बहनों, आपसे विशेष आग्रह है कि आप ध्यान देंगे। 2 मिनट मैं आपसे मुखातिब चाहता हूं। आजादी के 78 वर्ष बीत गए, आजादी के 78 वर्ष बीत गए। जितने नेता आए, चुनाव लड़े, आप लोगों ने जिताया। उन्होंने वादा किया था हम गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। लेकिन इन लोगों ने कैसी नीति बनाई अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटा के लिए, आपके लिए नहीं। 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज जीवन भर आपको मिलता रहेगा तो आपकी गरीबी दूर नहीं होगी। ध्यान से सोचना है। 5 किलो अनाज जीवन भर मिलता रहेगा तो आपकी गरीबी दूर नहीं होगी। आपकी गरीबी कैसे दूर होगी? तो दुनिया भर के विद्वानों से राय लेकर के हमारे नेता कहते हैं कि आधा पेट खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, तब तक वो मजदूरी बनेगा। वो डॉक्टर नहीं बन सकता है, इंजीनियर नहीं बन सकता है, कोई पढ़ा लिखा पद पर नहीं जा सकता। आपके घर की हालत वही की वही रहेगी। इसलिए जब तक हमारी सरकार नहीं बनती है, जन सुराज की सरकार नहीं बनती है, तब तक आप लोगों से आग्रह है कि कम से कम अगर 4 बेटा है तो 1 बेटा को भी पढ़ाइए, और 1 बेटा भी अगर पढ़ लिख लेगा तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका बुढ़ापा सुखमय बीतेगा। साथियों, यह बात
कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझने की जरूरत है। मेरी सरकार तो आएगी, जनसुराज की सरकार आएगी, क्योंकि प्रसाद किशोर के रूप में गांधी का दूसरा अवतार हुआ है। दूसरा गांधी आपके बीच कुछ ही क्षणों में आ रहा है। तो साथियों, उनका मत है, उनका कहना है कि अगर जनसुराज की सरकार भी आ गई, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, सरकार आ भी गई लेकिन आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो वो मजदूर ही बनेगा। आप में से कोई भी एमएलए बन जाएंगे, आप में से कोई एमपी बन जाएंगे, फिर भी आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो मजदूर ही रहेगा। इसलिए पहला चीज बच्चों के लिए शिक्षा। दूसरा, हमारे प्रशांत किशोर का नीति है, नारा है, कहना है कि एक ही दिन पूरा देश आजाद हुआ तो सबसे पिछड़ बिहार क्यों गया, सबसे गरीब बिहार क्यों है? इसलिए है कि यहाँ के नेताओं ने, जिनको आपने बनाया, हमने बनाया, वो अपने बारे में सोचे, वो शिक्षा के बारे में नहीं सोचे। आपका स्कूल जो सरकारी स्कूल है उसमें खिचड़ी मिलता है और कॉलेज में डिग्री मिलता है। वह डिग्री लेकर के कोई बच्चा चपरासी बनने की गारंटी नहीं कर सकता है। इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर ने नारा दिया है, कहा है, घोषणा किया है कि जब भी जनसुराज की सरकार आएगी तो अगले खतरे के बाद आपके बच्चों को, आपके घर के युवाओं को दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो बच्चों को शिक्षा, युवाओं को रोजगार। तीसरा चीज है, आपके घर में वृद्ध माता पिता हैं जिनका उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गया है, उनको जनसुराज ने घोषणा किया है कि मेरी सरकार आएगी तो 2,000 का पेंशन, अगर माता पिता है 60 वर्ष से ऊपर है तो 4,000 रुपया महीना आपके हर घर में आएगा। और किसानों की हालत कितनी दयनीय हो गई है यह आपके सामने में है। किसानों को मजदूर मिलता नहीं है क्योंकि मजदूर बाहर चले गए, यहाँ मजदूर नहीं है, इसलिए किसानों को मजदूरों से जोड़ा जाएगा। मनरेगा के तहत किसानों को लाभकारी खेती की गारंटी की जाएगी। और विशेष करके माताओं बहनों से हम कहना चाहते हैं अगली बात, आपको जो अभी समूह की तरफ से लोन मिलता है 4% पर 4% करते हैं, वो लगभग सालाना जोड़िएगा तो 25-30% है। और उससे भी खराब बात है कि आज देना है तो आज देना है। किस तरह समूह वाला पैसा सोचता है, माता बहनें जो लोन लेती है वो जानती है। तो जब जनसुराज की सरकार आएगी तो 4% सालाना, एक साल में 100 रुपया का 4 रुपया ब्याज लगेगा। और जिस महीना में देना है उस महीना में देना है, कोई ड्यू डेट उसका तय नहीं है। जो आज देना है तो आगे देना है नहीं। अगर मार्च महीना है, मार्च में देना है तो मार्च में ही देना है, 1 से लेकर 30 तारीख तक। समूह वाला कहता है ना कि आपके घर में लाश पड़ा रहेगा तो हम मानेंगे नहीं, हमको मतलब नहीं है, हम पैसा ले लेंगे। यह बहुत खराब बात है। इसलिए प्रशांत किशोर स्पष्ट कहे हैं कि 4% सालाना। और समय बहुत कम है, हम कुछ भावना में अधिक समय ले लिए हैं, इसके लिए संचालक महोदय से माफी भी मांगेंगे। और एक बात राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है, राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है कि धरा जब जब विकल होती, धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता, महामानव चला आता, महामानव चला आता। साथियों, इतना ही कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हम बोलेंगे इंकलाब तो आप लोग बोलेंगे जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जनसुराज, जनसुराज,
नहीं, हमारे नेता बोलेंगे